वन नेशन वन इलेक्शन एक बार फिर से सुर्खियों में आ जाया जब पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली हाई लेवल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी। इस कमेटी ने लोकसभा, असेंबली और स्थानीय निकायों के एक साथ चुनाव कराने को लेकर 18,626 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट के लिए 2 सितंबर 2023 को कमेटी का गठन किया गया। 191 दिनों तक एक्सपर्ट्स के साथ इस कमेटी ने चर्चा की और फिर यह रिपोर्ट तैयार की। इस कमेटी ने वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर 62 राजनीतिक पार्टियों से संपर्क किया। इस पर जवाब देने वाले 47 राजनीतिक दलों में से 32 ने एक साथ चुनाव कराने के विचार का समर्थन किया, वहीं 15 दलों ने इसका विरोध भी किया। इस रिपोर्ट के मुताबिक 15 पार्टियां ऐसी भी रही जिन्होंने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पहले चरण में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं, जिसके बाद 100 दिनों के भीतर दूसरे चरण में स्थानीय निकायों के चुनाव कराए जा सकते हैं। वहीं आप जानते ही हैं, प्रधानमंत्री वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर पहले ही कह चुके हैं कि इससे संसाधनों में बचत होगी, संसाधन बचेंगे और विकास की गति पर भी ब्रेक नहीं लग पाएगा। तो दूसरी तरफ जब से रिपोर्ट आई है, विपक्षी पार्टियां सरकार पर निशाना साध रही हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि सरकार का मकसद सिर्फ वन नेशन नो इलेक्शन है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार संविधान को पूरी तरह नष्ट करना चाहती है। वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी वन नेशन वन इलेक्शन की सिफारिशों पर उन्होंने सवाल यह कहते हुए खड़ा किया कि दरअसल 5 साल में जब अलग अलग जगहों पर चुनाव रहते हैं तो सरकारें तनाव में रहती हैं, उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का, जिम्मेदारी का एहसास होता है। इसके अलावा वो ये भी मानते हैं कई संवैधानिक मुद्दे हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है और सरकारों को अब 5 साल तक लोगों के गुस्से की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अगर इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा वन नेशन वन इलेक्शन को, वो इसे देश के फेडरल स्ट्रक्चर यानी संघवाद पर भी करारा प्रहार मानते हैं और वो ये कहते हैं दरअसल ये वन नेशन वन इलेक्शन नहीं, ये भारत को वन पार्टी स्टेट में बदल देगा। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली हाई लेवल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। इसको लेकर सियासी घमासान शुरू हो चुका है। इस रिपोर्ट के लिए 2 सितंबर 2023 को एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसने 191 दिनों तक एक्सपर्ट के साथ चर्चा करने के बाद ये रिपोर्ट जमा की है। 18,626 पन्नों की इस रिपोर्ट में कई सुझाव दिए गए। रिपोर्ट में कहा गया है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बाद 100 दिनों के अंदर निकाय चुनाव भी करा लिए जाएं। वहीं देश में होने वाले सारे चुनाव एक साथ कराने के पक्ष में कहा जाता है कि एक देश एक चुनाव बिल लागू होने से देश में हर साल होने वाले चुनाव पर खर्च होने वाली भारी धनराशि बच जाएगी। इसको लेकर पीएम मोदी कह चुके हैं कि इससे देश के संसाधन बचेंगे और विकास की गति धीमी नहीं पड़ेगी। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। हर कुछ महीने में भारत में कहीं न कहीं बड़े चुनाव हो रहे होते हैं। इससे विकास के कार्यों पर जो प्रभाव पड़ता है उसे आप सब भली भांति जानते हैं। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन पर गहन अध्ययन और मंथन आवश्यक है और इसमें पीठासीन अधिकारी काफी मार्गदर्शन कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, लीड कर सकते हैं। इसके साथ ही लोकसभा हो, विधानसभा हो या पंचायत चुनाव हो, इनके लिए एक ही वोटर लिस्ट काम में आए। वहीं वन नेशन वन इलेक्शन की रिपोर्ट पर विपक्ष ने इसका विरोध करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार का मकसद सिर्फ वन नेशन नो इलेक्शन का है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार संविधान को पूरी तरह से नष्ट करना चाहती है। I see it. This is, the Prime Minister's objective is very clear. He's going around asking for clear majority, 2/3 majority, 400 seats, and the cat is out of the bag. They want to completely dismantle Dr. Baba Saheb Ambedkar's constitution. With what objective? One nation, no election. That's what they want. उधर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी वन नेशन वन इलेक्शन की सिफारिश पर सवाल उठाए। ओवैसी ने वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है,
बार बार चुनाव होने से सरकारें तनाव में रहती हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के साथ कई संवैधानिक मुद्दे हैं, लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि सरकारों को अब 5 साल तक लोगों के गुस्से की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये भारतीय संघवाद के ताबूत में आखिरी कील होगी। ये भारत को वन पार्टी स्टेट पे बदल देगा। एक तरफ केंद्र सरकार वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में कहती आ रही है कि लोकसभा और सभी विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे, तो इससे पैसे और समय की बचत होगी। तो दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि एक चुनाव संसदीय लोकतंत्र के लिए घातक कदम है। इसको लेकर कहा जाता है कि अगर लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के चुनाव एक साथ करवाए गए तो राष्ट्रीय मुद्दों के सामने क्षेत्रीय मुद्दे प्रभावित हो सकते हैं। ये भी कहा जाता है कि एक साथ चुनाव से क्षेत्रीय दलों को नुकसान पहुंच सकता है। वजह ये भी बताई जाती है कि इससे वोटरों के एक ही तरफ वोट देने की अधिक संभावना होगी, जिससे केंद्र सरकार में प्रमुख पार्टी को ज्यादा फायदा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। आपको बता दें, संजय सरकार टीएमसी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं, कौशलकांत बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ हैं, और हमारे साथ कुमार राकेश जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संजय सरकार, पहला सवाल आप ही से, और सवाल यहाँ पर यह है, सरकार एक दलील दे रही है और बार बार दे रही है। वो कह रही है कि जब वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो दरअसल रिसोर्सेस पर जो दबाव आता है वो कम हो जाएगा, संसाधन भी बचेंगे, पैसा भी बचेगा। बिल्कुल नहीं है। ये हिंदुस्तान को नॉर्थ कोरिया बनाने चाहते हैं नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को लोकतंत्र को हत्या करने के लिए जिस तरफ से आगे बढ़ रहा है, क्यों, अगर वन नेशन वन इलेक्शन करने के लिए पहले आपको संविधान को बहुत सारे जो पन्ना है उसको फाड़ने पड़ेंगे, उसको फेंकने पड़ेंगे, तब तो जाके आप वन नेशन वन इलेक्शन हो सकेंगे। उसको पहले तो नहीं हो सकते ना। और दूसरे नंबर बात क्या है, एक मतलब जो एक ही आदमी रहेंगे इसके लिए ये तय कर चुके हैं। आप बोल रहे हैं ये आपको लोकसभा विधानसभा 100 दिन के अंदर में आपको क्या है, पंचायत के चुनाव होना चाहिए, नगर निगम का चुनाव होना, नगर परिषद का चुनाव होना चाहिए। ये संभव है? इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है इनको पास में, कुछ भी नहीं है, सिर्फ जुमला पाना है। और सबसे बड़ा बात है कि मेरे यहाँ पर विधानसभा इलेक्शन एक सेकंड संजय सरकार जी, जब ये मुमकिन ही नहीं है तो फिर आप क्यों परेशान हो रहे हैं? परेशान ही नहीं है, एक जुमलापन क्यों करते हैं? परेशान के बाद में हम देश वन नेशन वन, एक सेकंड मेरा सवाल सुनिए। आपको दिक्कत वन नेशन वन इलेक्शन से है, आपको दिक्कत जिसे आप सो कॉल्ड जुमलाबाजी कह रहे हैं उससे? क्योंकि आप ये भी कह रहे हैं कर तो पाएंगे नहीं। देश को जनता को गुमराह कर रहे हैं। देश को जनता को एक्चुअल में क्या, मैं आपको बताता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के हिसाब से इतना बड़ा इसको फटका लगा है। पहले ये सीए लेके मुद्दा लेके आए हैं, फिर अभी वन इलेक्शन वन कंट्री वन इलेक्शन के हिसाब से फिर लेके आ रहा है। ये सब डाइवर्टेशन है और कुछ नहीं है। एक भ्रष्टाचार को कितना पैसा कहां से मिला नहीं मिला, नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए मुझे। आपको दिक्कत, सर सुनिए ना प्लीज, आप बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं, इसके लिए मुझे जवाब बीजेपी के प्रवक्ता से लेना होगा। लेकिन जो मेरा सवाल आपसे है वो सवाल ये है, आपको वन नेशन वन इलेक्शन से प्रॉब्लम है या आपको इनकी बयानबाजी से प्रॉब्लम है? क्योंकि मैं बार बार एक चीज दोहरा रही हूं, आप खुद कह रहे हैं कि इसको इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता। और बाय द वे, संविधान के पन्ने फाड़े नहीं जाते। संविधान में जब बदलाव किया जाता है तो उसे संशोधन कहते हैं और वो अमेंडमेंट किया जाता है, उसके लिए संविधान के पन्ने फाड़े नहीं जाते हैं। वो अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं, ये फाड़ना चाहता है, ये संविधान को फेंकना चाहता है। हिंदू ने जो संविधान है उसको रखना ही नहीं चाहता है। सर, आपको किससे दिक्कत है? इनके बयानों से दिक्कत है, वन नेशन वन इलेक्शन से दिक्कत है? प्लीज आंसर दैट क्वेश्चन। ये तोड़ना, इस तरफ तोड़ना चाहता है, इसको जितना मनमानी हो सकता है उसको घुसाए और जो संविधान को जो असली है उसको हटाया जाए। आप जवाब ही नहीं दे रहे कौशलकांत जी। 4-5 आर्ग्यूमेंट्स है, फेडरल स्ट्रक्चर पर प्रहार बता रहे हैं, व्यवहारिक प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, 2/3 मेजोरिटी के साथ आपको अमेंडमेंट करना होगा, सिंपल स्ट्रेट तरीका है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। ये बता रहे हैं कि, सुन लीजिए, जो आर्ग्यूमेंट्स है वो बता रहे हैं। अभी उन्होंने कहा आप नॉर्थ कोरिया बनाना चाहते हैं। जवाब अदिति जी, पहले तो सुनिए कि ये जो पॉसिबल नहीं है कह रहे हैं, तो 1952, 52, 57, 62 और 67 का चुनाव इसी परिपाटी से ऑलरेडी हो चुका है। उसके बाद ये डिसरप्ट हुआ, तो ये कहना कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो इतिहास में गवाह है। हमारी सरकार नहीं थी तब, तो भारतीय जनता पार्टी भी नहीं थी जब ये इस तरह के इलेक्शन हो चुके हैं। ये तो रही इसकी प्रैक्टिकलिटी। जुडिशियल लेवल पे चले जाते हैं। जस्टिस जीवन रेड्डी ने कहा था लॉ कमीशन में 1999 की रिपोर्ट में कि हमें वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। तीसरी बात ये कह रहे हैं, फेडरलिज्म की बात ये कर रहे हैं। अदिति जी, मेरे दोस्त फेडरलिज्म की बात करते हुए अच्छे नहीं लगते, क्योंकि वो एक ऐसे
स्टेट की चीफ मिनिस्टर को की पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, जो ये कह रहा है कि पार्लियामेंट से पास सीए का बिल वो अपने राज्य में अप्लाई ही नहीं करेंगे। मुझे एक तो ये नहीं समझ में आता कि जो कोई चीज जब संसद से पास हुई तो कोई स्टेट उसको मना कैसे कर सकता है, और कौन सा ऐसा आदमी है जो वेस्ट बंगाल में सिटीजनशिप मांगने जाएगा, भारत देश से सिटीजनशिप मांगेगा। तो पार्लियामेंट को पूरा राइट है, तो फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में इन्हें ज्ञान देने की जरूरत नहीं, इन्हें खुद समझना पड़ेगा। और तीसरी बात आती है, जहां तक रही देश सेवा और जनसेवा की, तो मोदी जी वो आदमी है जिन्होंने सबसे पहले 14 में आने के बाद स्वच्छता का अभियान उठाया था। पूरा देश आज स्वच्छता की तरफ चल रहा है, लोगों को शौचालय देने का काम किया। पूरे देश में आज सभी को 99% से ज्यादा लोगों के पास अब शौचालय हो गया। ये वो चीजें हैं जिससे देश का विकास होता है, सोशल जस्टिस होता है, सोशल सेवा होती, सामाजिक सेवा की बात दलील हो करते हैं। सकती ये है, लोग लेकिन दूसरों की भी राजनीति अपनी में आते दलील है। जैसे कि ओवैसी ने कहा, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सरकारों को टोस पे रखता है। ये इतना इलॉजिकल नहीं है जो वो कह रहे हैं कि सरकारों को टोस पर रखता है। हर किसी को रहता है कि मुझे इलेक्शन में जाना है, ये डिसीजन बैकफायर कर सकता है, जनता के हिसाब से डिसीजन को ज़्यादा केंद्रित करना होगा। अखिलेश कटियार, एक तरफ संसाधनों की दलील है तो दूसरी तरफ जो विपक्ष है वो ये कह रहा है कि इसे इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत है। लेकिन अगर इसकी व्यवहारिकताओं को यहाँ पर छोड़ दिया जाए और संसाधनों का बचाव होता है, पैसे का और समय की बर्बादी, एक तरीके से एक लंबी एक्सरसाइज होती है इलेक्शन, तो उसे देखते हुए वन नेशन वन इलेक्शन पर बात क्यों नहीं होनी चाहिए? अदिति जी, दो बातें हैं इसमें। वन नेशन वन इलेक्शन की जो व्यवहारिकता है, जैसे किसी राज्य में सरकार बनी और वहां पे किसी वजह से वो सरकार नहीं चल पाई, कोई और कारण रहा, पूर्ण बहुमत नहीं मिला, सरकार किसी वजह से गिर गई, तो क्या करेंगे हम? 5 साल वहां इलेक्शन नहीं कराएंगे क्या? एक इस तरीके के बीच में बहुत सारे जनता के बीच में सवाल आ रहे हैं। नहीं, आपसे एक सेकंड अखिलेश जी, आपसे किसने कहा कि वहां इलेक्शन नहीं होगा? वहां इलेक्शन होगा, लेकिन जो नई असेंबली आएगी उसकी ड्यूरेशन उस पॉइंट तक होगी, उस टाइम तक होगी जब ये सारे इलेक्शंस, लोकसभा और दूसरी असेंबलीज के इलेक्शंस होंगे। उसके रिकमेंडेशंस में है। दूसरी बात ये, जहां पे कॉस्ट की बात आती है कि जनता के ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा आ रहा है, उसके ऊपर बोझ पड़ रहा है, तो 2019 में जो टोटल सरकार का जो था, पूरे देश में जो चुनाव पे खर्च हुआ, लगभग 60,000 करोड़ का बजट था सरकार का, तो जो हुआ था वो सिर्फ करीब 7-8 हजार करोड़ का था। हर व्यवस्था, दुनिया में 3 ही व्यवस्थाएं हैं, एक लोकतंत्र है, एक तानाशाही, एक राजशाही है, और हर व्यवस्था की अपनी कीमत है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र को चलाने के लिए ये चुनाव और चुनाव पद्धति, ये कोई बहुत न खर्चीला है, न इसकी कीमत ज्यादा है। ये लोकतंत्र में जनता की मलकियत होने का एक परंपरा है, जिसे हम उस तरीके से अगर लेके जाएंगे तो उससे जनता के अधिकार कटेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बिंदु उठाया है कुमार राकेश जी। इन्होंने जो उठाया, इन्होंने कहा लोकतंत्र में उसकी पद्धति, उसे इम्प्लीमेंट करने की, उसे जिंदा रखने की एक कीमत होती है, कॉस्ट होती है। नहीं, इनका जो मुद्दा मैं सबको सुना, पूर्ण वक्ताओं को भी कई तरह के सवाल आए। संविधान संशोधन की बात है, 103 से ज्यादा संविधान संशोधन हो चुके हैं। पहली बात, जनता के अधिकारों की बात है, इसमें कहीं से भी इन विचार में जनता के अधिकारों का हनन मुझे कहीं नहीं दिख रहा है। यदि इतिहास की बात देखें, भाजपा प्रवक्ता ने एक बात की थी कि 67 तक एक पूरी तारतम्यता से 52 से लेके 52 से लेके 67 तक चला, लेकिन बीच में नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, उनका देहावसान हुआ 64 में। तो उसके बाद वहां से व्यवस्था गड़बड़ाई, उसके बाद फिर वहां से फिर कांग्रेस का एक राज चला 69, 71, उसके बाद 6 साल 77, फिर उसके बाद 80, फिर 84। ये जो देखिए तारतम्य और जो पूरी जो क्रोनोलॉजी है, उसके बाद फिर 89, फिर 91। तो ये जो है अभी जो पूर्व वक्ता बोल रहे थे, वो एक व्यवहारिक समस्या है, लेकिन ये विचार को आप सीधे नकार सकते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। संसाधन बचने की बात नहीं है, देश का पैसा बचने की बात नहीं है, देश को एक विचार में, एक अनुशासन में लाने की बात है। यदि देश अव्यवस्थित हो गया, कोई व्यवस्था अव्यवस्थित हो चुकी है, या किसी ने उसको छिन्न भिन्न किया है, या कोई व्यक्ति, चाहे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी या कोई और व्यक्ति लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें उनको प्रेज करना चाहिए, उसमें विचार, जिसे आपने कहा कि एक रिपोर्ट दी गई है,
ठीक है। कई दलों ने विचार नहीं दिया, तो विचार आने चाहिए। देश के रिस्ट्रक्चर के लिए लोकतंत्र के अधिकारों का हनन का सवाल ही ठीक नहीं है, उठता चलिए है। एक बड़ी हमारे- डिबेट है, इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी हमारे पास वक्त इतना ही है, तो इस डिबेट को मैं इसी बिंदु पर क्लोज करूंगी। लेकिन बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं इसके फेवर में भी और इसके अगेंस्ट भी कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर देश का स्टैंड क्या होना चाहिए। आखिरी फैसला तो जनता जनार्दन लोकतंत्र में करती ही है, तो ये आप ही पर छोड़ती हूँ।